तो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं सबसे मुझे बोले ना एकदम बोरिंग काम और एकदम एकदम बोलते हैं ना बिल्कुल जो नापसंद वो काम एक ही लगता है, पैकिंग अनपैकिंग। तो अभी जितना सामान मैं पैक करके लेके गई थी उससे डबल मैं अनपैक करूँगी। खासियत यही है कि आप जब भी अपने ससुराल बिहार जाते हो और आप तीसरी जगह रहते हो और आप अपने ससुराल मायको जाते हो ना, तो आप जितना लेके जाते हो उससे डबल लेकर आते हो। मैं जब भी मेरे मायके ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे बोलना पड़ता है बस अब मारा बैग में जगह न थी, तब जाके रुकता है, वरना ये लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, वो भी लेके जाओ। अच्छा लगता है, बहुत सारा प्यार करते हैं सब आपको। तो मैं जब भी मेरे ससुराल जाती हूँ तब वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, खाने की, पीने की, इस्तेमाल करने की। जो भी मुझे वहाँ से कपड़े हैं, जो भी मुझे वहाँ की सारी चीज़ें जो फेमस होती है वो सब मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। और इस बार जब मैं अपनी मम्मी के घर पे गई तो रक्षाबंधन थी और चीज़ें लेकर आई, यानी सोने पे सुहागा। तो मेरी मम्मी ने मुझे, आपको अपने मेरा ब्लॉग दिखा होगा तो उसमें मैंने मिनी ब्लॉग मुझे कान्हा जी दिए हैं, बाल गोपाल दिए हैं और उसके सारे कपड़े, मुरली, कान के बूंदे सब दी हैं मुझे। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ मिली थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, वो है ये ड्रेस पीस। तो ये प्योर कॉटन मुझे ये ड्रेस पीस दिया है, ये कॉटन का ड्रेस पीस है, इसका पैजामा है, ये उसकी कुर्ती है, प्योर कॉटन है ये। तो ये मम्मी ने है ना एक्चुअली ऑनलाइन मंगाई थी मेरे लिए, तो मम्मी ने वॉश कर दी ताकि कलर वगैरह जाए और रिटर्न करना हो तो पता चले। तो ये प्योर कॉटन का है। इसका दुपट्टा देखिए आप कितना अच्छा है, कितना वर्क किया हुआ दुपट्टा है, ये प्रिंटेड नहीं है, सारा वर्क किया हुआ है। तो ये दुपट्टा मम्मी ने ये पूरा सेट दिया है मुझे, साथ में कान्हा जी की किट दी, नाश्ता वगैरह दिया है पापा ने मुझे। तो एक मिनट देख के बताती हूँ मैं आपको, देखो हाँ, तो ये केवरी के फेवरेट नाश्ता दिया है मुझे। और ये मिठाई का बॉक्स, अब मिठाई का बॉक्स तो देते ही है अब आप है, पर ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये बहुत ही बोलते हैं ना यूनिक मिठाई थी वहाँ की जो मैं लेकर आई हूँ अभी। भी दी है और ये माखन भोग की, ये टेडी बेयर खुद लेकर आई है वो। और ये माखन भोग की मिठाई है। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की तुलना पैसों से नहीं करनी चाहिए, प्यार की तो कभी नहीं, राइट। लेकिन ये मिठाई सच में बहुत कॉस्टली है, इसलिए मैं प्राइस तो नहीं बोलूँगी पर इतना ही बोलूँगी कि नॉर्मल से ज़्यादा कॉस्टली है। नॉर्मल मिठाई आपको 300 रुपये की 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो मिल जाती है, बट ये क्रॉस करती है 1000 रुपीज़ को। तो ये 1000 रुपीज़ के ऊपर की मिठाई है। और ये मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, तो ये है काजू, अंजीर, ड्राई फ्रूट, पता नहीं कुछ रोल है। तो ये मुझे मेरे पापा ने दिया है। अब ये चुम्मा ये उसके मामा के साथ लेने गई थी इसलिए मुझे नहीं पता है। बता दिया कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। ये मिठाई है, फिर ये कपड़ा है, फिर ये कान्हा जी की किट है, मतलब कान्हा जी का पूरा श्रृंगार है, कान्हा जी के साथ बाल गोपाल। प्योर पंचधातु के कान्हा जी है मेरे पास, जिसमें पंचधातु है, साथ में नाश्ते दिए हैं। तो इतना सब कुछ मैं मेरी मम्मी के घर से लेकर आई हूँ। उसका कुछ पता ही नहीं है। ये बोलो क्या? ये कीट है, ये बांसुरी, ये मिठाई, ये खाकरा, ये 1 2 3 4 5 6। ऐसे काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ यही उनको बताना है सब व्यूवर्स को। पहले अपना टी शर्ट ले लो, निकाला है वो। और बाकी रहता था तो एक्चुअली मेरी मम्मी के वहाँ पे डिश वॉश लिक्विड बहुत अच्छा था, धरती का आता है। मम्मी ने बोला डीमार्ट में मिलता है, पर मैंने कितनी बार ढूंढा मुझे नहीं मिला, तो इस बार मैं वो भी लाई हूँ। ये बिल्कुल विम बार से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं इफ़ेक्टिव है। डालने के बाद थोड़ा पानी डालते हैं ना तो इतना झाग बन जाता है और इतना सोपी है, इतना साबुन है ना इसके अंदर कि दूसरे बाकी जो चालू लिक्विड होते हैं उसमें पानी डालो तो थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट चला जाता है, इसका एंड तक नहीं जाता है। और ये मेरी मम्मी बहुत साल से यूज़ करती है, मैं बहुत साल से विचारती हूँ लाने के लिए, पर इतना सामान रहता है ना कि मैं कभी नहीं लाती हूँ। इस बार हिम्मत करके लेकर आई
तो एक्चुअली इसकी बॉटल दूसरी है लेकिन बंद थी, तो मेरे पापा ने दूसरी बॉटल में मुझे इसको भर के दिया है। इसका नाम है धरती लिक्विड, जो डीमार्ट में मिलता है। तो बस ये सब कुछ मैं लेकर आई हूँ मेरी मम्मी के घर से एज अ रक्षाबंधन बोलिए, कि जो भी आपको बोलना है बोलिए। तो बस ऐसा ही प्यार होना चाहिए। और कहते हैं ना कि आप एक लौते रहते हो ना जब ससुराल मायके में, तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों जगह आपको उतना ही लाड दुलार मिलता है जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो मैं कहीं पे भी जाऊँ, मेरी मम्मी के घर पे जाऊँ कि मेरी सास के घर पे जाऊँ, तो मुझे इतना ही सब भर के मिलता है। हाँ, कभी मैं वहाँ से आई हूँ तो मैं आपको बता नहीं पाती, क्योंकि जब मैं वहाँ से आती हूँ ना तो घर पे बहुत सारा काम रहता है। आज भी काम है, लेकिन आज काम को थोड़ी देर साइड में रख दिया मैंने। पर मेरी सास जब हरिद्वार गई थी ना, तब भी वहाँ से मेरे लिए पर्स, मैं आपको पर्स दिखाती हूँ, वो पर्स लेकर आई के लिए। ये पर्स लेकर आई थी जिसका बेल्ट अभी मेरे बैग में कहीं घूम रहा होगा, उसको बेल्ट नहीं चाहिए था इसलिए बेल्ट उसने निकाल दिया। फिर खूबसूरत सा पर्स लेकर आई थी मेरी सास। मम्मी फिर मेरे लिए जैकेट भी लेकर आई है, तो इस बार मैं जब जाऊंगी ना, बताऊंगी मुझे जैसा जैकेट चाहिए तो बिल्कुल वैसा जैकेट लेकर आए। मेरे लिए केवरी के लिए लेकर आई है, उसके अलावा मेरे लिए और क्या लेकर आई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मुझे वहाँ से और क्या क्या मिला है पालनपुर मेरे ससुराल से। हैं ये डॉल लेकर आया है केवरी के लिए, डमरू हरिद्वार से। अब ये है ना बैंगल वगैरह मुझे पालनपुर से लाए थे, बट स्पेशली उनकी चॉइस देखो इतनी बढ़िया है। मैंने ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं देखा है, बस उन्होंने चॉइस कर ली और मुझे पसंद आ जाती, उनको पता है मेरी चॉइस कैसी है। फिर ये सब हार है, मेरे और केवरी के बीच में कंबाइन है। ये सारे झुमके हैं कान के, फिर ये सारी झुमके हैं ये सब। और फिर केवरी के लिए चॉकलेट्स भी लाए थे, पर्स और जैकेट लाए हैं, बट अभी ठंडी का मौसम नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं भिजवाए। और आप मेरा थोपड़ा देख लो। उभी रहे। अब इस बार जब हम जाएंगे ना तब हम लोग वो लेकर आएंगे, क्योंकि अब इसके बाद ठंडी चालू हो जाएगी, तो अभी हम जाएंगे तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये सब तब मिलता है जब आप सामने देते हो। तो मैं हर बहुओं को यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप पहले बेटी हो फिर बहू बनती हो, लेकिन अगर आप बेटी बनकर आपकी भाभी से एक्सपेक्ट करती हो कि वो आपके मम्मी पापा को अच्छे से रखे, तो आपको भी एक बहू बनकर वो चीज़ निभानी है, क्योंकि आपकी ननद भी एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनके सास ससुर को अच्छे से रखें। और ये प्यार तभी मिलता है जब आप उन्हें उतना प्यार दोगे। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप बुरा रहोगे बुरा मिलेगा, अच्छा रहोगे अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको एकदम सती सावित्री बनना है, नहीं, मैं भी इतनी सती सावित्री नहीं हूँ, बट हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ, सही गलत हम एक दूसरे को बोल देते हैं, पर फिर उन सब बातों को भूल के वापस से नॉर्मली रहना चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं ये तो बहुत कम चीज़ दिखाई है मैंने, बाकी मुझे बोलते हैं ना दोनों घर से इतना मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि घर भर जाता है, मन भर जाता है, पर घर पे जगह नहीं होती है और बहुत खुशी होती है ये सब देखकर मुझे। तो आप सोच रहे हो कि अचानक क्यों मैं आज बता रही हूँ। मैं ये इसलिए आज अचानक बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से सोच के रखा था कि जब रक्षाबंधन या कुछ आएगा और जब ऐसे गिफ्ट, तो मैं दोनों तरफ से आपको दिखाऊंगी कि आपको ये प्यार दोनों तरफ से इसलिए मिलता है क्योंकि आप ये प्यार दोनों तरफ देते हो। आप बेटी तो कभी कभी अच्छे बन जाते पर बहू इतने अच्छे नहीं बन पाते, तो मैं चाहती हूँ आप बहू भी अच्छे बनो। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना सारा ज्ञान दे रही हूँ, क्या मैं ऐसी बहू हूँ? तो ये चीज़ तो आप ये सारी चीज़ों को देखकर ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे ये मिली है तो वो इसलिए ही मिली है क्योंकि मैं इतनी अच्छी बनने की कोशिश की हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत उलट फुलट उल्टा सुल्टा सब होता है मुझसे, लेकिन मैं उतना क्या बोलते हैं परफेक्शन अगर मैं नहीं देती हूँ, पर मैं जल्दी झगड़ा भी नहीं करती हूँ। जितना हो सके झगड़े को अवॉइड करती हूँ, प्यार से रहने की कोशिश करती हूँ, प्यार से रहती हूँ, देती हूँ, लेती हूँ। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
कमेंट कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।